नमस्कार दोस्तों, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। आप सबको पता है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन राम जी माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जला के उनका अभिवादन किया था, उनका स्वागत किया था। तो ये है दीपावली का एक्चुअल रीज़न। तो दीपावली का अर्थ है दिए जलाना और परिवार के साथ मिलकर लक्ष्मी गणेश पूजा करना था। पर ये सब तो हमारा ट्रेडिशन है। आज का ये विषय है कि ये दुनिया भर में अगर आप देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या रामायण एक काल्पनिक घटना है या फिर सच्चाई के साथ इसका कोई वास्ता है। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले थाईलैंड गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो थाईलैंड के मंदिर हैं वहाँ पे रामायण की कहानियाँ चित्रित की गई हैं। थाईलैंड के लोग भी रामायण की कहानी जानते हैं और उस कहानी को वो रामाकियन कहते हैं। उसके बाद जब मैं वापस आया इंडिया में तो मैंने रिसर्च किया। मैंने देखा कि इंडोनेशिया के लोग रामायण को अपना पूर्वज मानते हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में लाइक थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, इन सब कंट्रीज़ में रामायण की कहानी प्रचलित है। अब सवाल ये उठता है कि अगर रामायण एक काल्पनिक घटना है तो ये केवल इंडिया तक ही सीमित रहना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये उठता है, जो लोग ये तर्क देते हैं कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, तो वो जो इतनी बड़ी पुस्तक है रामायण की, वो किसने लिखी? हम सबको पता है कि रामायण ऋषि वाल्मीकि ने लिखी है। अब उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। अभी के समय अगर हम कोई उपन्यास लिखते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? हम लोगों तक ये उपन्यास पहुंचा सके और वहां से इनकम कर सकें। उस समय ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, तो क्या ज़रूरत थी एक इतने बड़े उपन्यास को लिखना? आई मीन सो कॉल्ड उपन्यास, जो कि हम लोग अभी कहते हैं आजकल के कुछ मॉडर्न यूथ्स। पर मैं यहाँ किसी भी पक्ष का साइड नहीं ले रहा। ना ही मैं उनका साइड ले रहा हूँ जो रामायण को काल्पनिक घटना मानते हैं, और ना ही मैं उनका साइड ले रहा हूँ जो रामायण को सच्ची घटना मानते हैं। बल्कि आज हम न्यूट्रल होके इस बारे में चर्चा करेंगे और इसको एनालिसिस करके जानेंगे कि रामायण एक काल्पनिक है या सच है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लो। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो लोग रामायण को मिथ्या कहते हैं उनका व्यू पॉइंट क्या है। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि रामायण में जिस तरीके से राम के किरदार को दिखाया गया है ये रियलिटी में होना असंभव है, क्योंकि ऐसे राजा, ऐसे परफेक्ट किंग कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये एक काल्पनिक घटना है। दूसरा पॉइंट, भाई भाई का ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये हम लोग आज की ज़िंदगी में नहीं देख पाते, और ना ही हम लोग आज की ज़िंदगी में राम जैसे किसी राजा को देख पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है जिस कैरेक्टर को चित्रित किया गया है ताकि हम समाज को एक प्रॉपर मैसेज दे सके रामायण कहानी के थ्रू। जैसे कि बचपन में हम लोगों ने मॉरल साइंस पढ़ी थी, जो कहानियाँ फिक्शनल होती थी, पर वो कहानियों से हम कुछ सीख लोगों को देना चाहते थे। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद ऐसा हो सकता है कि रामायण को लिखा इसलिए गया था ताकि उसकी जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि हम लोगों को अच्छी राह में लेकर जाएं। ये उनका पहला तर्क है। दूसरा तर्क उनका ये आता है कि रामायण की जो घटनाएं हैं उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं मिला है, और इसीलिए हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि ये सच है या झूठ या एक मिथ्या है। जो रामायण को मिथ्या मानते हैं वो ये भी कहते हैं कि रामायण को सच प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि रामायण मिथ्या है, इसको भी प्रूव करने का कोई प्रूफ नहीं है। तो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि वेयर इज़ द प्रूफ ऑफ लॉर्ड रामा, उनको ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास क्या कोई प्रमाण है जिससे आप ये साबित कर सको कि रामायण के जो राम है वो फिक्शनल कैरेक्टर है? अगर है तो आप प्रेजेंट करो। लॉजिक ये कहता है कि क्या रामायण एक परफेक्ट कहानी है जहाँ पे सब कुछ ठीक बैठता है? मैं कहूँगा नहीं। अगर आप नेचर को देखोगे आपको पता चलेगा कि राम जी एक अच्छे राजा तो थे, पर उनका जो डिवोशन था टुवर्ड्स हिज किंगडम वो भारी पड़ गया उनके पत्नी प्रेम से, क्योंकि लोगों के कहने पर उन्होंने माता सीता को सैक्रिफाइस कर दिया, जो आपको कहानी सब कुछ पता है। और उन्होंने ये दिखाया कि राजा के लिए सबसे परम धर्म उसकी प्रजा होती है। राजा प्रजा से बढ़कर नहीं हो सकता, और राजा के लिए परिवार से आगे प्रजा होता है। इसीलिए राम जी को एक परफेक्ट राजा कहा गया है, पर वो एक परफेक्ट पति नहीं है, जो इस तरफ पॉइंट करता है कि ये अगर एक नॉवेल होता तो शायद वो परफेक्ट पति भी बन पाते, पर ये नॉवेल नहीं है, इसीलिए वो परफेक्ट पति नहीं बन पाए, और ये घटना सच्ची है। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा वो कह रहे हैं जो इसे इस तरह से प्रूव करते हैं कि रामायण की घटना सच्ची क्यों है। दूसरा पॉइंट ये आता है, जब हनुमान जी की पूंछ पे आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरे लंका को आग लगा दी, ये सोचे बिना कि लंका में कॉमन पब्लिक भी रहती है, उनका क्या कसूर है। पर इसमें हनुमान जी की कोई दोष नहीं है, बल्कि हनुमान जी ने वो किया जो एक नॉर्मल
एप करता है, जो ये अगेन प्रूव करता है कि कोई गॉडली एंटिटी नहीं है। अब मुझे पता है कि इससे आप सब थोड़ा कंट्रोवर्सी में मैं आ जाऊंगा, बट मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि मेरा ये विश्वास है कि रामायण एक सच्ची घटना है, पर रामायण एक हमारा इतिहास है, हमारी प्राचीन सभ्यता का एक चिन्ह है। बट वो गॉड है कि नहीं, इस पे डिबेट हो सकता है। डिबेट इस पे होना चाहिए कि राम जी भगवान है कि नहीं, पर डिबेट इस पे ये कभी नहीं होना चाहिए राम जी असली में थे या नहीं। एक और बात, नासा ने अपने सैटेलाइट इमेज से ये प्रूव किया है कि इंडिया के साउदर्न कोस्ट को लेकर श्रीलंका तक एक ब्रिज है जिसे वो कहते हैं एडम्स ब्रिज, और उस ब्रिज को हम लोग कहते हैं राम सेतु। उनके हिसाब से ये राम सेतु कई हजार साल पहले बनाई गई है और ये नेचुरल मेड नहीं है, बल्कि एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। जबकि वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है तो उसे किसने बनाया, इसका कोई हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। बट रामायण में इसका उल्लेख है कि जब राम जी समुद्र को क्रॉस करके श्रीलंका गए थे, यानी कि लंका गए थे, तो उन्होंने राम सेतु बनवाया था। तो ये रेफरेंस हमारे रामायण किताब में है, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि वो राम सेतु वही राम सेतु है जिसके बारे में रामायण में कहा गया है। इससे एक और कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है कि रामायण एक सच्ची घटना है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई दौड़ाई नहीं कि रामायण एक सच्ची घटना है, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि समय के साथ साथ चीज़ों में कुछ मिलावटें ऐड होती हैं जिससे कि वो काल्पनिक लगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, एम आई राइट? छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के बाद आज इस वक्त अभी के डेट में हम लोग जब भी शिवाजी महाराज के बारे में कुछ कहते हैं तो उसे रोमांटिसाइज कर देते हैं, उस पर कुछ हम मेटाफोरिकल चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक वैसे ही रामायण एक सच्ची घटना है, पर जो कि ये बहुत पुरानी है। रामायण जो कि एक बहुत पुरानी घटना है, इसीलिए हो सकता है कि विद जनरेशन ये कहानी में थोड़ा डाइल्यूशन ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये हमें काल्पनिक लगे। अब आप लोग कहोगे कि रामायण में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बजरंग बली आके एक पहाड़ को उठा ले जाए, ये तो फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है। देखिए, पहाड़ उठाना ऐसा हो सकता है कि ये कोई मेटाफोरिकल रेफरेंस है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, ऐसी कई सारे इंग्लिश कविताएँ होती हैं जिन कविताओं में सच्ची घटना को कविता के रूप में बोला जाता है, और जब हम लोग कोई सच्ची घटना को कविता के माध्यम से बोलते हैं तो उसमें हम लोग कविता के वर्ड्स ऐड करते हैं जो शायद अनरियलिस्टिक हमें लगते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कविता पढ़ी थी जहाँ पे सूरज को लेकर कविता बोली गई थी, जहाँ पे ये कहा गया था कि हे सूरज, जब ठंडी आती है तब आप हमसे प्यार करते हो, और जब गर्म आती है तब आप हम पे गुस्सा करते हो। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि ठंडी के समय में सन रेज थोड़ा हल्का होता है जिससे कि हमें अच्छा लगता है, पर गर्मी के टाइम में सन रेज काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है, जिससे हमें तकलीफ होती है। फाइनली एक रियल घटना को पोएटिकली समझाने के लिए एक पोएटिक वर्ड यूज़ किया गया जो अनरियलिस्टिक लगे, क्योंकि सन हमसे प्यार कर कैसे सकता है। ठीक वैसे ही रामायण, महाभारत, ये जो ग्रंथ हैं ये महाकाव्य हैं, यानी कि ये कविता के माध्यम से लोगों को बोली गई हैं। तो कभी भी कोई सच्ची घटना अगर कविता के माध्यम से बोली जाए तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि आपको अनरियलिस्टिक लगे। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि राम जी लॉयल होते हैं टुवर्ड्स हिज प्रजा, पर राम जी ने सीता जी के लिए सही नहीं किया था, ये मेरा मानना है, उनको वनवास में भेजकर। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे क्लियर कट लक्ष्मण जी ने सुपर्णरेखा का नाक काट दिया था, जो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था, जो भी परफेक्शन की तरफ नहीं इशारा करता। तीसरा, जब बजरंगबली की पूंछ में आग लगा दी गई थी, उन्होंने पूरे लंका को जला दिया था, जो फिर से एक और बार परफेक्शन की तरफ इशारा नहीं करता। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं रामायण किताब के अंदर जो कि ये दर्शाता है कि रामायण एक परफेक्टली रिटन नॉवेल नहीं है। अगर नॉवेल होता वो परफेक्टली रिटन होता विद अ हैप्पी एंडिंग, बट रामायण में हैप्पी एंडिंग कहाँ है? माँ सीता धरती में समा गई, तो क्या वो हैप्पी एंडिंग रहा? वो हैप्पी एंडिंग बिल्कुल भी नहीं रहा। तो ये हैप्पी एंडिंग ना होने का ही सबसे बड़ा कारण है कि शायद ये रामायण एक सच्ची घटना है, और इसीलिए लेफ्टिस्ट लोग को लगता है कि शायद हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात कह दूँ, इंडिया वॉज नॉट द लैंड ऑफ बिलीवर्स, इंडिया वॉज ऑलवेज द लैंड ऑफ सीकर्स। हम खोजी हैं, हम विश्वास में विश्वास नहीं रखते, हम हर एक चीज़ को साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं और लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सबसे पहला क्वालिटी है इस देश के लोगों का। इसीलिए अगर आपको आज के बाद से कोई ये कहे कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब घटनाएं हो सकती हैं, यहाँ तीर मारा वहाँ लगा, ऐसा कैसे हो सकता है?
आप उनको बस एक ही जवाब देना कि बेटा जो रामायण है वो एक काव्य है, कविता के फॉर्म में लिखी हुई है, और जो भी चीज़ सच्ची घटनाएं अगर कविता के फॉर्म में लिखी हुई होती है तो उसमें थोड़ा रोमांटिक वर्ड्स यानी कि रोमांटिसाइज उसे किया जाता है, ताकि इसीलिए तो कहते हैं द लेजेंड ऑफ श्री रामा। लेजेंड का मतलब ये होता है कि जो घटना सच्ची हो बट वक्त के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी वर्ड्स ऐड की गई हो ताकि उस कैरेक्टर को हम लोग और ज़्यादा लार्जर देन लाइफ दिखा सकें। ये है एक्चुअल रियलिटी जो मेरा मानना है। डिबेट इस विषय में नहीं होना चाहिए कि रामायण एक सच्ची घटना है या काल्पनिक घटना है, राम जी एक काल्पनिक चरित्र हैं या सच में भगवान है, बल्कि डिबेट इस पे होना चाहिए कि हम लोग राम जी के चरित्र से क्या सीख सकते हैं। राम जी के चरित्र से हमें ये सीख मिलती है कि एक राजा के लिए सबसे परम धर्म उसके प्रजा की सेवा होती है। जो राजा या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो भी होता है उसके लिए सबसे पहले उसका देश और उसका प्रजा होता है और परिवार बाद में आता है। पर आजकल के जो राजा, पॉलिटिशियंस जो भी हैं उनके लिए सबसे पहले परिवार है, उसके बाद देश या प्रजा है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार इतना बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता रहेगा। राम राज्य का मतलब ये नहीं है हिंदुओं का शासन। राम राज्य का मतलब है जिस राज्य में ना चोरी हो, ना डकैती हो, ना भ्रष्टाचार हो और ना ही अमीर गरीब को टॉर्चर करे, बल्कि सब लोग इक्वली ट्रीटेड हो, सबके पास इक्वल राइट्स हो, सबके पास इक्वल अधिकार हो और सब लोग खुशी से अपना जीवन जी सके और सब में एक अच्छा बॉन्ड और कनेक्शन हो, किसी के ऊपर किसी की ईर्ष्या या हिंसा ना हो। इसी को कहते हैं राम राज्य। सबसे बड़ा पाप तो ये है कि राम जी को लेकर पॉलिटिक्स करना। जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब राम जी को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई बॉलीवुड नहीं करता था, पर पता नहीं जब से बीजेपी की सरकार आई है बॉलीवुड में भी राम को लेके बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि ये साफ दर्शाता है पॉलिटिकल चेंज को। क्योंकि ये जो एक्टर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, इनको राम जी से कोई मतलब नहीं है, इनको उस इतिहास से कोई मतलब नहीं, इनको बस पैसे कमाने हैं। जो कि अभी का जो सिचुएशन है वहाँ पे अगर आप राम जी का एलिमेंट किसी भी फिल्म में अगर ऐड कर दोगे तो वहाँ पे लोग उसे देखने ज़रूर आएंगे इमोशनल अटैचमेंट के साथ, और लोगों के इसी इमोशन के साथ खेला जा रहा है, उस इमोशन के साथ पैसे कमाए जा रहे हैं। जैसे कि सिंघम अगेन जैसी फिल्में आई हैं, जब आपने ये देखा होगा कि सिंघम की जो कहानी है वो है तो अभी की कहानी, बट वहाँ पे राम जी का एलिमेंट ऐड किया गया है, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो अजय देवगन है वो आज के राम के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके पार्टनर का हरण हो गया है, वो श्रीलंका जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिससे कि आपको एक रामायण का एंगल लेकर आपको इमोशनली अपने पास अट्रैक्ट करके पैसे कमा सके। तो आज के डेट में राम के नाम पे पैसे कमाए जाते हैं, राम के नाम में पॉलिटिक्स होता है, राम के नाम में वायलेंस होता है, जो कि गलत है, क्योंकि राम राज्य में वायलेंस की कोई जगह नहीं है, राम राज्य में करप्शन पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है, राम राज्य में इमोशंस को लेकर पैसे कमाने की कोई जगह नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि राम जी थे या नहीं ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये होना चाहिए कि हम राम जी के चरित्र से क्या क्या सीख ले सकते हैं और बजरंगबली के चरित्र से क्या क्या सीख ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं गर्व से अपने आप को हिंदू कहता हूँ। मुझे राम जी पे भरोसा है, राम जी पे विश्वास है, और मैं ये जानता हूँ राम जी के कर्म के लिए उन्हें दैवत्य प्राप्त हुआ, और कर्म से ही एक मनुष्य की पहचान होती है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे आपको लोग सदियों तक पूजेंगे, अगर आप बुरा कर्म करोगे लोग आपको सदियों तक गाली देंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको राम जी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है तो राम जी को हिस्टोरिकल एंड बायोलॉजिकल फिगर की तरह आप देखिए, एक गॉडली फिगर की तरह नहीं। राम जी ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने हमेशा अपने आप को मनुष्य कहा। इसीलिए अगर आप मनुष्य पकड़ के राम जी को प्रूव करने का प्रयास करोगे तो आपको राम जी ज़रूर मिलेंगे, और उनका प्रमाण भी आपको साफ साफ आपकी आंखों के सामने दिखेगा। और लेफ्टिस्ट और वोक लिबरल्स के मुंह पे आप कड़ा तमाचा मार सकते हो अपने फैक्ट्स, अपने लॉजिक के साथ। सो फ्रॉम टुडे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि आप भी एडुकेट हो सको, आप अपनी बातें सबके सामने रख सको, और जब भी कोई लेफ्टिस्ट, लिबरल या वोक टाइप का लड़का राम जी पे क्वेश्चन करे, राम जी के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाए, आप उसके साथ डिबेट कर सको अपने स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स और तथ्य के साथ। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, आप सबकी दीपावली अच्छी बीते और ये दिवाली आप सबके घरों में रोशनी से भर दे। जय श्री राम।